और 2 हरी मिर्च हम इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई। हाफ टी स्पून हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी पठान होटलों वाली दाल माश बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, दाल माश बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक इस तरह की कढ़ाई ले ली है और ये मैंने तकरीबन 1 पाव दाल माश ली थी, जिसको अच्छी तरह वॉश करके आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था। शामिल कर देंगे कढ़ाई में। बिस्मिल्लाह। चलें, अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो पानी हम इसमें तकरीबन 1 गिलास शामिल करेंगे। चलें, फ्लेम को ऑन कर देंगे और दाल को ना आपने तकरीबन 85% तक बॉयल करना है। बाकी हम जो इसमें कसर रह जाएगी वो आगे जाके तड़के में निकल जाएगी। अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे बगैर नमक के। इसको 85% तक बॉयल कर लेंगे। तो जितनी देर में हमारी दाल बॉयल हो रही है उतनी देर में हम दूसरा काम कर लेते हैं। 2 मैंने मीडियम साइज़ के लाल टमाटर ले लिए हैं, ये हम शामिल कर देंगे 2 पीस करके। ब्लेंडर जग में थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, उसकी एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे बस। तो मैं इसकी पेस्ट बना लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, दाल को ना एक उबाल आ चुका है। तो ये जो ऊपर झाग आई है ना, ये हमने सारी रिमूव कर देनी, उतार लेनी है इस तरीके। दाल माश के ऊपर जो झाग आती है ना बॉयल आने के बाद, ये आपने ज़रूर उतारनी होती है, नहीं तो जो इसकी अंदर एक कड़वाहट होती है ना दाल के अंदर, वो नहीं ख़त्म होती। इस तरीके हम सारी उतार लेंगे। तो चलें जी, सारी झाग मैंने उतार दी है जो ऊपर आई थी दाल के। और अब हम इसको कवर करके फिर से पकने रख देंगे। तो चलें जी, दाल को ना मैंने तकरीबन 15 मिनट तक बॉयल कर लिया है। तो जितनी हमने दाल को बॉयल करना था, दाल उतनी हमारी बॉयल हो चुकी है। तो ज़्यादा आपने दाल को गलाना नहीं है, क्योंकि इस दाल को हमने खड़ा खड़ा रखना है इस तरीके। ये देखिए, इस तरीके होनी चाहिए, ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाना आपने। तो अब हम इसको साइड पे करते हैं और इसकी मज़ेदार जो ग्रेवी मसाला है वो रेडी करते हैं। तो चलें जी, इस तरह का मैंने एक पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें हम शामिल करेंगे हाफ कप घी। ये जो दाल है ना, इसके अंदर थोड़ा सा घी या ऑयल जो चीज़ भी आप शामिल कर रहे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा शामिल होगा। घी को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। तो चलें जी, घी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। अच्छा, इसके अंदर ना आपने प्याज का यूज़ नहीं करना। और लहसुन अदरक की पेस्ट को हम तकरीबन 1 मिनट तक भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लहसुन अदरक की पेस्ट को 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है, अच्छी तरह इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इस टाइम पे आके इसमें शामिल कर देंगे टमाटर की पेस्ट और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे कुछ पाउडर मसाले। 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर दें, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर या अपने टेस्ट के हिसाब से, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे कूटी लाल मिर्च। और मिसालों को अच्छी तरह भून लेंगे टमाटर की पेस्ट के साथ। तो 3 से 4 मिनट अच्छी तरह आपने मसालों को भून लेना है। टमाटर की पेस्ट के अंदर जो पानी शामिल किया था वो भी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा और मिसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। तो 3 से 4 मिनट में अच्छी तरह भुनाई कर लूँ इसकी मीडियम टू लो फ्लेम पे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलें जी, पाउडर मसालों की और टमाटर की पेस्ट की 3 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर ली है और घी हमारा सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे बॉयल की हुई दाल माश। चलें, और अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे
3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह दाल की बुनाई करेंगे। बुनाई आपने अच्छी करनी है, फिर दाल आपकी मज़े की बनेगी। जो होटलों पे, पठान होटलों पे मिलती ना आपको दाल माश, वो इसी तरह से ही बनाई जाती है। तो आपने बुनाई करनी है, तो मैं भी बुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। 3 मिनट तक दाल की अच्छी तरह बुनाई कर ली मसाले में। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे हाफ कप पानी, क्योंकि जो 15% इसकी कसर थी ना दाल की, वो भी हमने निकालनी है। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। फ्लेम को लो कर देंगे। लो आंच पे हम इसको 8 मिनट से 9 मिनट तक कुक कर लेंगे। चलें, 8 से 9 मिनट में दाल को पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, दाल को मैंने कवर करके हल्की आंच पे 8 मिनट तक पका लिया है और दाल हमारी के अंदर जितनी भी कसर थी वो अच्छी तरह ख़त्म हो चुकी है। दाल हमारी अच्छी तरह टेंडर हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल करेंगे 2 हरी मिर्च साबुत, और 2 हरी मिर्च हम इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई। हाफ टी स्पून हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चलें, अब हम इसको ना 2 मिनट तक कवर कर देंगे, बिल्कुल दम वाली आंच पे। ज़्यादा देर तक नहीं आपने इसको पकाना गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद, क्योंकि इसका कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा। 2 मिनट तक मैं कवर करके पका लूँ दम वाली आंच पे, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, दाल को दम वाली आंच पे 2 मिनट तक पका लिया है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हम इसको जल्दी से डिश आउट करते हैं। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, तो आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखो कितनी ज़बरदस्त पठान होटल वाली माश दाल हमारी बनकर रेडी हो चुकी। ये देखो माशाल्लाह, ये देखो। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ये मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखिए माशाल्लाह। चलें, थोड़ा सा हम ऊपर हरा धनिया शामिल कर देंगे अगर आपको अच्छा लगे तो, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी पठान होटल की मज़ेदार दाल माश। बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। पठान होटल की मज़ेदार दाल माश किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ याद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।